2000 के जो है वो बदले जाएंगे। 2000 के नोट डिसकंटिन्यू होने के बाद आज से बैंकों में ये नोट बदले जाएंगे। लखनऊ में 905 बैंक शाखाओं में ये नोट बदले जा रहे हैं। 2000 के 10 नोट एक ही दिन में बदले जा रहे हैं। एसबीआई नहीं ले रहा है आईडी प्रूफ, बाकी बैंकों में असमंजस। इलाहाबाद बैंक बिना आईडी प्रूफ के नोट नहीं बदल रहा है। आरबीआई की गोमती नगर शाखा डाकघरों में भी नोट बदले जा रहे हैं। प्रदेश में अभी 700 करोड़ रुपए 2000 के नोट जमा हुए। सभी बैंक शाखाओं में पुलिस सुरक्षा तैनात है। 2000 के नोट पर आरबीआई ने बैन लगा दिया है, यानी कि 2000 के नोट जो है वो मार्केट से डिसकंटिन्यू, यानी कि एक निर्धारित समय के बाद 2000 के नोट मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे, जिसके बाद से आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं नोट वापस लेने के। यानी कि अगर आप सभी में से किसी के पास भी 2000 का नोट है तो अब आज से बैंकों में जाकर के 2000 के नोट बदल सकते हैं। आज लखनऊ से बैंकों में बदले जा रहे हैं 2000 के नोट। तमाम ब्रांचों पर नोट बदले जा रहे हैं। लखनऊ में 905 बैंक शाखाओं में नोट बदले जा रहे हैं। 2000 के 10 नोट एक ही दिन में बदले जा रहे हैं। एसबीआई नहीं ले रहा है आईडी प्रूफ, बाकी के बैंकों में असमंजस का माहौल है। इलाहाबाद बैंक बिना आईडी प्रूफ के नोट नहीं बदल रहा है। वहीं आरबीआई की गोमती नगर शाखा डाकघरों में भी नोट बदले जा रहे हैं, यानी कि जो आरबीआई की गोमती नगर शाखा है डाकघरों में भी वहां पर नोट बदले जा रहे हैं। प्रदेश में अभी 700 करोड़ रुपए 2000 के नोट जमा हुए। सभी बैंक शाखाओं में पुलिस सुरक्षा तैनात है। सभी बैंकों में 2000 नोटों के जो बदलने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लोग जो है बैंकों में आ रहे हैं, लेकिन वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। इस वक्त हम एसबीआई बैंक के बाहर ही खड़े हैं। सामान्य तौर से आप देख सकते हैं जो रोज़मर्रा का काम है उस तरीके से चलता है। पूरे ज़िले की अगर हम बात करें, तकरीबन 570 जो है ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचों में अलग से काउंटर लगाए गए हैं 2000 नोटों के बदलने के लिए। लेकिन जो भीड़ पहले नोटबंदी में दिखाई दी थी वो भीड़ आज नहीं दिखाई दे रही। जाहिर सी बात है कि वक्त एक तो काफ़ी ज़्यादा सरकार ने दिया है कि आराम से सितंबर तक जो है जमा करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, लिहाजा ये कह सकते हैं शायद इसी वजह से भीड़ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने काफ़ी पहले से 2000 के नोट छापना बंद कर देते, लिहाजा ना एटीएम में पैसे निकलते थे 2000 के नोट और ना ही अन्य जगह दिखाई देते थे। यानी ये कहें कि सर्कुलेशन में 2000 के नोट काफ़ी कम थे। यही वजह है कि जब आज से ये नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो बैंकों के बाहर उस तरीके की भीड़ नहीं दिखाई दे रही है जिस तरीके की उम्मीद करी जा रही थी। पूरे ज़िले में तकरीबन 570 ब्रांचेस हैं बैंकों की। उन बैंकों के अंदर अलग से काउंटर लगाए गए हैं जहाँ पर ये नोट बदले जाएंगे, लेकिन एक सामान्य तरीके से यहाँ पर कामकाज चल रहा है। वो भीड़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। जी हमारे पास साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। संवाददाता दानिश उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम दानिश का रुख करेंगे और नोएडा के बैंकों पर दानिश इस वक्त किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, किस प्रकार से नोट बदलने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, और खबरें ये भी हैं कि पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है दानिश? बिल्कुल, देखिए पुलिस बल तैनात किया गया है। हर बैंक के बाहर और अंदर पुलिस तैनात है। लेकिन जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही। हमने तकरीबन 10-20 ब्रांचें चेक करी हैं, वहाँ निरीक्षण किया है, वहाँ पर कहीं पर भी भीड़ नहीं है। कहीं ना कहीं एक इसमें जो ताल्लुक लग रहा है वो इसी का लग रहा है कि कई साल पहले ही इसकी छपाई बंद हो गई थी। महीनों से सर्कुलेशन में नहीं था, एटीएम में ये नोट आता नहीं, मौजूद नहीं था। तो उसकी वजह से एक घरेलू या फिर कहें कि जो लोग हैं घरों में 2000 के नोट नहीं रखे हुए हैं। आपको हम बैंक भी दिखा देते हैं कि सामान्य तरीके से इस वक्त हम एसबीआई बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। सामान्य तरीके से यहाँ का कामकाज चल रहा है। समय 12 बज चुका है। 12 बजे के बाद भी आप देखें तो बैंक के अंदर भी वो भीड़ नहीं है जो भीड़ होनी चाहिए। हालांकि अलग से काउंटर बनाए गए हैं। पूरे ज़िले में तकरीबन 570 ब्रांचें हैं बैंकों की, तो अलग से काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन उन काउंटरों पे भी वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही है जिस भीड़ की उम्मीद करी गई थी। जाहिर सी बात है, चूँकि नोटों का सर्कुलेशन काफ़ी समय से बंद था, लिहाजा 2000 के नोट ज़्यादा लोगों के पास नहीं। और सबसे बड़ा जो टेक्निकल पॉइंट है कि हाँ, इतना ज़्यादा समय दिया गया है, 4 महीने का समय
बहुत ज़्यादा समय होता है। तो ऐसे में जो पैनिक लोग हो गए थे, अगर हम 2016 की बात करें जब नोटबंदी हुई थी, तो उस वक्त के हालात बड़े अजीबोगरीब थे। पूरे देश और दुनिया ने उन हालातों को देखा था और शायद यही वजह है कि तैयारियां भी उसी लेवल पे करी गई थी कि हाँ, जो ब्रांचें हैं उसमें अंदर अलग से काउंटर बनाए जाएंगे, यानी मेन काउंटर का जो काम है वो अलग होगा और 2000 नोटों के बदलने का जो काम है वो अलग होगा। लेकिन समय ज़्यादा होना और साथ ही सर्कुलेशन में काफ़ी दिन से गायब रहना नोटों का, वो अपने आप में उसकी वजह से भीड़ वो नहीं दिखाई दे रही है जो भीड़ दिखाई दी जानी चाहिए। तैयारियां ज़रूर पूरी करी गई, लेकिन हाँ, चूंकि आज पहला दिन है इस प्रक्रिया का शुरू होने का, तो हो सकता है कि धीरे धीरे लोग आएँ और अपने नोटों को बैंकों में बदलें। तो वो हालात क्या रहेंगे, हम अपने दर्शकों को उन हालातों से भी रूबरू कराएंगे। बिल्कुल दानिश, हम अपने दर्शकों को पल पल की जो अपडेट है नोट एक्सचेंज को लेकर के वो दिखाते रहेंगे। हमारे सहयोगी कफिल लखनऊ से और हमारे सहयोगी जो नरेंद्र है वो मेरठ से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, हम आपका रुख करेंगे, क्या कुछ इस वक्त माहौल है मेरठ में बैंकों के बाहर 2000 के नोट बदलने को लेकर? और सबसे अहम बात नरेंद्र, कितने बैंक शाखाओं में मेरठ में नोट बदले जा रहे हैं? कौन से बैंक आईडी प्रूफ ले रहे हैं, कौन से बिना आईडी प्रूफ के इस वक्त नोट जो है वो वापस ले रहे हैं? देखिए, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं सभी बैंकों में जो नोट बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आपको बताएं कि अभी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नहीं निकले हैं और ख़ास करके ये बताया जा रहा है कि मार्केट में 10.8% हिस्सा 2000 के नोट का है, तो इसलिए बहुत कम ऐसे नोट धारक हैं जिनके पास ये 2000 के नोट मौजूद हैं। मैं इस समय एक बैंक के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे वो लोग हैं जो अपने रूटीन काम से आ रहे हैं। नोट बदलने वाले जो लोग हैं वो इक्का दुक्का ही हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा नोट भी नहीं है, 2-4 की संख्या में नोट हैं। चूँकि अभी वक्त भी बहुत लंबा है, 4 महीने का वक्त है, तो ऐसे में लोगों को कोई दापी भी नहीं है। और ये जो नोट है ये मध्यम वर्गीय परिवार तक तो कम से कम बहुत कम तादाद में है, इसीलिए लोग इसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते। आपको बताएं कि जो आरबीआई ने नियम किए हैं वो भी बहुत सहज और सरल नियम है। कोई वाउचर नहीं भरना है, कोई आपको फॉर्म नहीं भरना है, केवल आधार कार्ड लाइए, वहाँ नोट कराइए, अपने नोट जो है वो बदल कर ले जाइए। इस तरह की जो प्रक्रिया है वो रखी गई है। अभी चूँकि भीड़ नहीं है इसलिए यहाँ बैंक के बाहर कोई छांव का भी बड़ा इंतजाम नहीं किया गया है। हालांकि जो आरबीआई है उसने एकदम साफ कर दिया है कि जो बैंक के बाहर गर्मी के चलते जो छांव का इंतजाम है वो भी होना चाहिए। तो अगले 1-2 दिन में जब अगर भीड़ बढ़ती है तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाएंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार नोटबंदी की तरह की जो आपाधापी थी वो नहीं है, लोगों में किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो डिटेल में हो रही हैं। 4 दिन बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है और इस दिन 2 दिन की छुट्टियां रही, तो लोग माइंड मेकअप कर लिए और अब वो धीरे धीरे करके जो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं नरेंद्र, लोगों के दिमाग में ये चीज है कि अब 4 जो महीने का समय उसमें आराम से लोग नोट एक्सचेंज करेंगे। हमारे सहयोगी एसएस झा इस वक्त हमारे साथ झांसी से जुड़े हैं, हम झांसी का रुख करेंगे और अपने दर्शकों को बताइए जरा कि किस प्रकार से झांसी में जो शाखाएं हैं वो नोट वापस ले रही हैं, क्या कुछ गाइडलाइन अलग से है, कौन कौन से बैंक जो है आईडी प्रूफ ले रहे हैं। और बात सुरक्षा व्यवस्था की भी की गई थी, एसएस जो पुलिस बल तैनात करने की गई थी, तो बैंक के बाहर क्या कुछ सुरक्षा किए गए हैं, क्या कुछ इंतजाम जो बैंक जा रहे हैं लोग अपने नोट एक्सचेंज कर रहे हैं उनके लिए किए गए ताकि उन्हें दिक्कतों का ना सामना करना पड़े? एसएस देखिए, आज तमाम लोग हैं जो यहाँ सुबह की बात करें, सुबह 10 बजे एक व्यक्ति यहाँ पहुंचे थे जो 26 नोट 2000 के लिए थे, तो वो अपना एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल में अभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आ रहा है जो, लेकिन जब बैंक मैनेजर से हमारे यहाँ बात हुई, सौरभ मुखर्जी से बात हुई, तो उनका कहना है कि लोग अगर अधिक पैसा है तो अपने बैंक खाते में जमा कर सकता है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभी आप देख सकते हैं एसबीआई ये बैंक है, यहाँ पर एसएससी तो झांसी यहाँ पहुंचे थे अपने फोर्स के साथ, यहाँ अंदर चेकिंग किया है। चेकिंग के बाद तमाम जिले में तमाम जो बैंक हैं वहाँ पर चेकिंग करने के लिए अभी निकले हैं। उनका कहना है कि किसी प्रकार की किसी भी कस्टमर को, किसी व्यक्ति को यहाँ पर परेशानी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के इंतजाम के अलावा पानी की व्यवस्था रखी गई है। तमाम लोग जो यहाँ ग्राहक जो आते हैं पैसे जमा करने या निकालने के लिए आते हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन आज पहला दिन है, पहले दिन
अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो रूटीन काम वाले हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ आप बैंक में काम कराने के लिए आए थे? अच्छा, क्या पैसे जमा करने के लिए आए? 2000 वाला? 2000 वाला नहीं आया, ऑफिशियल काम से आए। देख सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे हम आपका रुख करेंगे। हमारे सहयोगी कफील इस वक्त हमारे साथ लगता है उससे जुड़े हैं। कफील, देखिए 9 से 905 जो ब्रांचेस है लखनऊ में, वहां पर नोट एक्सचेंज किए जा रहे हैं। इसके अलावा किस प्रकार से डाकघर और अन्य जगहों पर जो नोट एक्सचेंज की प्रक्रिया है वो चल रही है, जरा दर्शकों को बताएं। कफील, देखिए, लखनऊ में 905 सरकारी और निजी बैंकों की शाखाएं हैं जो लगातार जो 2000 की नोट हैं उन्हें बदलने का काम वहां पर शुरू हो चुका है। ख़ास तौर से एसबीआई ने जब कल ये साफ कर दिया था कि जो भी 2000 की 10 नोट लेकर आएंगे उनको किसी तरह का कोई आईडी प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, तो इसके बाद से लोग एसबीआई में पहुंच भी रहे हैं और पैसा भी एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे बैंक हैं जो अभी असमंजस की स्थिति में हैं, वहां पर आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है या तो फिर वहां पर शाखा हो, खाता हो, तो इन तमाम चीज़ों की दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन एसबीआई बैंक ने ये साफ कर दिया है कि किसी तरह का कोई आईडी प्रूफ 20,000 रुपये तक नहीं देना पड़ेगा अगर एक्सचेंज करने आ रहे हैं। हम एसबीआई बैंक के बाहर खड़े हुए हैं और आपको अंदर दिखाएंगे भी कि वहाँ पर जो 2000 नोट एक्सचेंज करने का है, एक अलग से कैश काउंटर भी बनाया गया है ताकि लोग आसानी से नोट जमा कर सकें और उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ये एसबीआई बैंक के अंदर 2000 एक्सचेंज काउंटर बना हुआ है, लोग पहुंच भी रहे हैं और अपनी नोट को चेंज भी करा रहे हैं आसानी से, किसी तरह का कोई आईडी प्रूफ नहीं देना पड़ रहा है। एसबीआई ने ये कल साफ कर दिया था कि अगर 2000 की 10 नोट हैं वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसके लिए उनको किसी तरह का कोई आईडी प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। यही वजह है कि सुबह से ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। एसबीआई की जितनी शाखाएं हैं वहाँ पे देखा जा रहा है लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और नोट एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर आसानी से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। जो बैंक के मैनेजर हैं उनका भी ये साफ कहना है कि किसी तरह की कोई समस्या ना हो, जो तमाम यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं उनको आसानी से नोट चेंज करने की सुविधा दी जा रही है, अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली 2000 की नोट बदलने के मामले में सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होगी। बिना पहचान नोट बदलने के आरबीआई के फैसले को चुनौती, बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की। बिना पहचान 2000 के नोट नहीं बदले जाने चाहिए। बिना पहचान नोट बदलने से भ्रष्टाचारियों को फायदा होगा, यानी कि आरबीआई का एक जो गाइडलाइन था कि बिना पहचान पत्र के भी, बिना पहचान के, बिना किसी आईडी प्रूफ के भी आपके नोट जो है वो बदले जाएंगे। इसको लेकर याचिका जो है दायर की गई है। इस फैसलों को चुनौती जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में दिया गया है। 2000 के नोट बदलने के मामले में सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होगी। बिना पहचान नोट बदलने के आरबीआई के फैसले को चुनौती, बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की। बिना पहचान 2000 के नोट नहीं बदले जाने चाहिए। और गाजियाबाद में बदमाशों का आतंक अपने चरम पर है।